गली मोहल्लों में चिप्स बेचकर रोजी रोटी कमाने वाला, सारा दिन होके लगा लगा के बामुश्किल 100-200 कमाने वाला, ये है वो नौजवान जो आज अपनी फैक्ट्री का मालिक बन चुका है। और इसका कहना है कि ये वही टेबल है जिसपे मैं चिप्स बेचा करता था, आज इसी टेबल के ऊपर मैंने फैक्ट्री लगा लिया है। और मैं वो बंदा था कि जिसके पास बामुश्किल 10-15 रुपए हुआ करते थे, और एक मसीहा आया, जिंदा दिल एक इंसान आया जिसने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे ये हुनर सिखाया, जिसकी बदौलत आज मैं इस लेवल पे हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने पैसे पहले एक महीने में कमाता था, आज मैं एक एक दिन की उतनी दिहाड़ी लगा रहा हूं। और ये वो नौजवान है कि इसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास जगह नहीं है। ये वो कमरा है कि जो इसका बेडरूम है, इस चारपाई पे सोता है और उसके सामने ही टेबल लगा के इसके ऊपर ही फैक्ट्री लगा लिया कि अगर आपने काम करना है तो आपके लिए उम्र की कैद, जगह की कैद, डिस्टेंस कोई मैटर चीज नहीं करती, सिर्फ आपके अंदर वो शौक, वो हिम्मत और लगन होनी चाहिए। ये वो बच्चा है जो बहुत से उन नौजवानों के लिए जो मैट्रिक पास होने के बाद FA BA किया हुआ है और काम नहीं है, ये 19 साल इसकी उम्र है और सिर्फ 9 क्लासें पास है और अपना अच्छा खासा रोजगार कमा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम अली हसन है। कितना अरसा पहले आप चिप्स बेचते थे? मैं 1 साल पहले चिप्स बेचा था, उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है मैंने ये कारोबार खोला हुआ है। ये एकदम चिप्स बेचने से फैक्ट्री तक का सफर कैसे तय हुआ? आपको कैसे ख्याल आया कि ये चिप्स बेचना छोड़ के मैं दूसरा काम करूं? मैं घर से सबसे बड़ा था, मेरे पर पूरे घर का बोझ आ गया था। उसके बाद ना मैंने पापा की हेल्प करने के लिए ना चिप्स बेचना शुरू कर दी। उसमें मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ था। मैं रोज का कभी 200 कमा लिया, कभी 300 कमा लिया। वो हमारे एक उस्ताद मेरे पास चिप्स खाने आते थे, उसके दिल में मेरे लिए ख्याल आया, उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आज फैक्ट्री का मालिक बना दिया है। ये काम आपको उन्होंने सिखाया? यस सर। अच्छा, पहली दफा आपने इस काम को सीखा, कितना टाइम लगा सीखने में? कितना मुश्किल लगा और कितना आसान लगा आपको? सर जी, ये पहले दफा हर चीज आपको मुश्किल लगेगी। देखो, ये चीज आपको मुश्किल लगेगी, ये आप सोचेंगे अपने दिमाग में ये कैसे बनती है। जब इसको सीखेंगे तो ये आपसे बनेगी ना। जब इसको सीख जाएंगे तो ये आपको इतनी आसान लगेगी, जैसे कहेंगे ये तो 1 मिनट का काम है। तो आपने कितना टाइम लगाया सीखने में? कितने टाइम में आपने ये सीख लिया था? ये सर जी, ये मुझे इस काम को सीखने के लिए मुझे 3 दिन लगे हैं। 3 दिन में ये सीख लिया? यस सर। अच्छा, इसको अब मेरे व्यूअर्स को बताइएगा कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, और जो पुर्जे हैं जरा हमें भी पता चले भी आप चीज़ों को कैसे तैयार करते हैं इन LEDs को। सर जी, ये चिप है, इसको हम 2 वारे लगाएंगे। उसके बाद हम इसको कैपेसिटर लगाएंगे, माइनस वाला, प्लस की जगह। अच्छा, ये ऊपर निशान लगे हुए हैं माइनस और प्लस के? यस सर। और इसको लगा लिया, फिर उसके बाद? सर जी, उसके बाद आपने इस बॉडी के अंदर फिक्स कर देना। फिक्स कर देना? यस सर। अच्छा, इसके बाद फिर तीसरा, ये 2 स्टेप हो गए। ये 2 स्टेप, ये तीसरा स्टेप हमारा ये प्रेसिंग का होगा। ये प्रेसिंग होगी, ठीक है सर जी, ये प्रेसिंग होगी। उसके बाद हमने सर जी, उसके बाद ये कैप लगाना है। उसके बाद हमने इसकी पिनें लगानी है। पिनों के बाद इसको हमने टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग के बाद हमने इसको पंचिंग करना है। पंचिंग के बाद हमने फिर इसकी RTV लगानी है। RTV के बाद हमने इसको फिर डिफ्यूज़र लगाना है। डिफ्यूज़र के बाद इसको हमने फिर इसकी पावर टेस्टिंग करनी है। फिर इसको हमने प्रिंटिंग करना है। प्रिंटिंग के बाद हमने इसको क्लीन करना है। क्लीन के बाद हमने इसको डब्बे में पैक करना है। फिर आगे हमने इसको फिर मार्केट में हम सेल कर देना है। अच्छा, सेल भी आप खुद ही करते हैं? यस सर। सेल बहुत सारे लोग ना, बनाना तो आपने कह दिया कि ये 2-3 दिन में बंदा सीख जाता है, और वो आपने बता भी दिया। एक तो ये बताएं कि बाजार में बहुत सारी कंपनीज होती हैं और भी, क्वालिटी का क्या फ़र्क है? ये तो ऐसे तो लग रहा है कि बिल्कुल आम सा और हल्का सा ये मटेरियल है और आसानी से बनने वाला है, तो इसकी क्वालिटी का कैसे पता चलेगा? सर जी, क्वालिटी का ये है ना, चिप अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद इसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। ये हिस्टिंग वाली बॉडी है। और जो मार्केट में काफ़ी लोग लोकल बेच रहे हैं बल्ब, उनकी बॉडी हम निकाल के देखें ना, वो लोकल है और ये अच्छी वाली बॉडी है। अच्छा, और आप मार्केट में, क्योंकि सेल करना ही बड़ा मसला होता है, आप सेल किसी को दे देते हैं या खुद ही करते हैं? मैं खुद करता हूँ। खुद सेल करते हैं? यस सर। और क्या इसमें प्रॉफिट क्या है मार्केट में? जब एक पीस आपको कितने में पड़ता है, कितने में तैयार होता है, और मार्केट में
सेल करने के बाद आपको एक पीस की क्या प्रॉफिट है? सर जी एक पीस मेरा होता है 120 रुपये में। आगे मैं मार्केट में 140 का भी बेच रहा हूँ, 150 का भी बेच रहा हूँ। रोजाना कितने बना लेते हैं, कितने बेच लेते हैं आप? सर जी मैं 2 घंटे काम करता हूँ, जहाँ सुबह कर लिया जहाँ शाम को कर लिया। 2 घंटे में मैं ये कोई 200 या 300 बल्ब बना लेता हूँ। 200-300 आप एक दिन में बना लेते हैं? बना लेता और हूँ। अगले दिन में उसको सेल करते हैं या कि उसी दिन ही सेल करते हैं? नहीं 2 घंटे काम करता हूँ उसके लिए, फिर मैं मार्केट के लिए निकलता हूँ, वहाँ सेल करता हूँ। और ऑर्डर मिले फिर उस टाइम फिर 2 घंटे और लगा के फिर अगले दिन उसका ऑर्डर देता हूँ। माशाल्लाह, मतलब है कि आप बनाते भी खुद हैं, 200 बल्ब आप बना लेते हैं और 200 बल्ब एक दिन में सेल कर लेते हैं। व्यूअर्स, बना लेना बड़ी बात नहीं है, 200 बल्ब सेल कर लेना बड़ी बात है। और एक बल्ब का आपको क्या प्रॉफिट बचता है? सर जी जब आप 140 का बेचें तो फिर आपको उसमें से 20 रुपये बच रहे हैं। जब आप 150 का बेचें उसमें आपको 30 रुपये बच रहे हैं। तो आपको तकरीबन हम कम अज कम भी बात करें तो आपको 20 रुपया तो एक बल्ब दे ही जाता है। यस सर। तो एक अगर आपने 2 घंटे काम किया तो रोजाना का 2000 रुपया आपको बआसानी आ जाता है। यस सर। 20 रुपया प्रॉफिट का अगर हिसाब लगाएं तो देखो ये 100 का एक कार्टन में हम 100 हमारे 100 बल्ब होते हैं, वो 1200 का मेरा 12,000 का बन जाता है। जब मैं आगे सेल करता हूँ वो आगे मैं 15,000 का बेचता हूँ और मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3,000। एक कार्टन में आपको 3,000 प्रॉफिट है और एक दिन में एक कार्टन बना के आप सेल कर देते हैं। यस सर। अच्छा, नया बंदा अगर किसी दुकान के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है ना, उसको अपनी चीज की क्वालिटी बताता है, तो वहां तो और भी उनके पास ब्रांड लगे होंगे। Yes, sir. आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं कि भी मेरी चीज अच्छी है? आप क्या उनको दलील दे के कहते हैं यार ये मेरी चीज अच्छी है और वो आपसे खरीदने पर राजी हो जाते हैं? क्या कहते हैं आप? हम उनको कहते हैं ये हमारी चीज है, ये लोकल नहीं है, इसको ये प्रिंटिंग होती है, जैसे साका की करवा लें, रिदम सबसे अच्छी। आप रिदम की करवा रहे हैं? हम रिदम की करा रहे हैं, वो हमारे तो उस्ताद भी हैं। इनके उस्ताद हैं, मटेरियल इन्होंने उनसे खरीदा, पहले उन्होंने इनको काम सिखाया, काम इनको उन्होंने फ्री सिखाया। और ये भी बड़ी मोटिवेशन है कि अपने थोड़े बहुत पैसे जोड़ के अपना काम शुरू किया। अब बताइएगा कि ये जो मशीनें हैं और रॉ मटेरियल स्टार्टिंग पे, इस पे आपने कितने रुपए लगाए शुरू पे? ये मैंने सर ने मुझे ये जो पूरा सामान है ना, जैसे ये पंचिंग होगी, सोल्डर हो गया, ये मेरा 20,000 में आया है। 20,000 रुपया आपने लगाया था? 20,000 रुपया लगाया है। आपने 20,000 लगाया ताकि आपको पता लगे कि मेरे पैसे लगे हैं और मैंने अब कमाना है। अब कमाना है। 20,000 लगा के फैक्ट्री शुरू की थी और रोजाना का 2 से 3,000 रुपया ये बच्चा बासानी कमा रहा है। और अगर ये 2,000 भी कमाए तो महीने का 60,000 रुपए। इस वक्त मैं नहीं समझता कि 14वें 15वें स्केल का जो बंदा है ना, जो ऑफिसर है, उसकी तनख्वाह हो। और ये बच्चा अपने घर में बैठ के 9th क्लास पास है, ये काम कर रहा है। अच्छा, कोई बंदा अब काम करना चाहे, काम सीखना चाहे, मार्केट करना चाहे, तो क्या मार्केट में अभी भी डिमांड है कि कोई दूसरा बंदा काम कर सके? यस सर, डिमांड है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे जो सर है ना, उनकी ना गोरी टाउन फेज 5 में ना उनकी फैक्ट्री है, ऑफिस है। उसके बाद वो हर इतवार को ना वो फ्री ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ट्रेनिंग देते हैं, मतलब कि मार्केटिंग कैसे करनी है, हाँ जी, बनाना कैसे है, ये सारा कुछ वो फ्री में सिखाते हैं। वो फ्री में सिखा रहे हैं। वो हर इतवार को उनके पास कभी 20 बंदा आ रहा है, कभी 10 आ रहा है। आपने भी वहीं से सीखा है? मैंने भी वहीं से। और ये मशीनें, ये रॉ मटेरियल, ये सारा सामान उन्होंने दिया है? उन्होंने दिया है। अच्छा, ये रिदम का, ये तो उन्हीं का ब्रांड, आप अपना ब्रांड नहीं बनाया। अगर आप अपना कोई ब्रांड बनाना चाहें तो तब भी उनसे बना सकते हैं या कि उनके पास जाके सिर्फ उन्हीं का ब्रांड बेच सकते हैं? नहीं, अपना मैं ब्रांड बनाना चाहूँ ना, मैंने सोचा हुआ है LED अली बल्ब, मैं उनसे भी बनवा सकता हूँ। अली LED बल्ब के नाम से आपने अपनी कंपनी बनाने का सोचा हुआ है? सोचा हुआ है। और अगर आप वो बनाना चाहें तो वो उसमें पूरी हेल्प आउट करेंगे आपकी? यस सर। अली भाई बहुत शुक्रिया, मेरी दुआ है आपके साथ कि आपको अल्लाह मजीद रिज़्क दे। और ये वो बच्चा है जी, मार्केट बनाता भी खुद है और मार्केट में जाके बेचता भी खुद है। और अगर ये बच्चा अपनी चीज़ बना के मार्केट में जाके रोज़ाना का 200 बल्ब ये बेच सकता है, एक कार्टन ये बेच सकता है, तो यार आप भी बेच सकते हैं। नीड है, जहाँ स्कूल, मसाजिद, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, कंस्ट्रक्शन होती रहती है तो लाइट्स तो लोगों ने लगानी है।
अगर आपकी मार्केट में नहीं पहुंचेगी तो किसी और की पहुंच जाएगी, कोई और खरीद लेगा। लिहाजा इसमें गैप मौजूद है, डिमांड मौजूद है, सिर्फ आपकी अप्रोच की बात है। इसके साथ ही अपने मेजबान हाफिज काम करते हैं इजाजत। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।